हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कोकन टू केनिया इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं आइलैंड पे। तो आइलैंड में जाने के लिए जैसे मुंबासा में हम हैं, आपको सबको तो पता है, और आज सेकेंड डे है मुंबासा ट्रिप का। तो आइलैंड में जाने के लिए हमें फेरी से जाना पड़ेगा। तो फेरी बहुत लोगों को शायद पता भी होगी फेरी क्या होती है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं दिखा देती हूँ कि फेरी क्या होती है। फेरी में ये गाड़ी डायरेक्ट जाएगी अंदर, और फिर वहाँ से वो फेरी समुंदर से क्रॉस करेगी और लैंड में हम लोग नीचे उतरेंगे। तो उतरने के बाद फिर हम आइलैंड पे जाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ कि फेरी कैसी होती है। दिखा देती हूँ फेरी कैसी होती है। ये एक तरीके की एक बोट होती है, जहाँ से जब मुंबई में रहते हैं ना और गोराई वगैरह फेरी से जाते हैं, उनको तो पता है फेरी क्या होती है। एक प्रकार की बोट होती है। हमें सिर्फ ये जो बीच में सी आता है ना, उसको क्रॉस करके उस तरफ जाना है जहाँ पे ऑलरेडी एक फेरी खड़ी है। बस इतना ही डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस हम किसी और तरीके से मतलब ट्रैवलिंग का कोई यहाँ पे सोर्स नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है, तो हमें फेरी का ही सहारा लेना पड़ता है और फेरी ही यूज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से ये है पूरा बोट शिप्स, और आप देख सकते हो कि बहुत सारी कार्स है इसमें। पीछे तक धूप बहुत है। तो ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर से भी व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऊपर जाके कि उससे कैसा फेरी और ये सब कैसा दिखता है। और एक ही छोटा वो लोग ऑलरेडी ऊपर है, तो मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। आप देखिए, यही पानी देखिए आपको कितना ग्रीन और साफ नज़र आ रहा है। बहुत मस्त है ये जगह, पता है। तो ऐसी स्टेयर्स है जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाने के बाद पूरा व्यू बहुत सुंदर दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ पीछे का। कुछ फेरी है ना, वो सिर्फ लाइक ऊपर लोग बैठते हैं और नीचे कार्स होती है। तो ये बाजू में एक फेरी वैसा ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। कभी ये सोच के भी अच्छा लगता है ना कि यही वो पानी है जो मुंबई से टच होता है, यही वो समुंदर है जो मुंबई से निकलता है और यहाँ पे ख़त्म होता है वो। तो हमारी वो कार है। और देखिए, मैंने जो बोला था ना कि मतलब पैसेंजर के लिए भी अलग से एक बोट होती है, तो देखिए वो है। और ये लोग वो लोग भी हैं जो रोज़ इससे ट्रैवल करते हैं, जो समुंदर के इस किनारे रहते हैं और उनका जो जॉब है वो उस तरफ है। तो ये लोग रोज़ ट्रैवल करने वालों में से मतलब 90% क्राउड ये रोज़ ट्रैवल करने वालों में से है। तो मैं दिखा देती हूँ, देखिए अंदर भी देखिए पूरा बोट, पूरी शिप ये लाइक लोगों से भरी हुई है। और इसके कुछ चार्जेस रहते हैं, और आप पे करो और वैसे ही आप ट्रैवल कर सकते हो। तो
आज तो इतनी मतलब गर्मी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कल थी। कल तो हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, लाइक पसीना पसीना। और हम एल्डोरेट में रहते हैं जहाँ पे ज़रा भी मतलब धूप कभी निकलती है और निकलती है तो इतनी ज़्यादा मतलब वो तेज़ नहीं होती है। तो हमें हॉट टेम्परेचर की अब आदत नहीं रही और इसकी वजह से यहाँ पे मतलब चिड़चिड़ होता है। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर ऐसे कहीं आने जाने का मन नहीं करता और फिर हमें उस चीज़ का आदत नहीं रह गया। अभी बहुत साल हो गए हम ठंडी में रहे, ठंडी मौसम में रहे, तो फिर यहाँ का मौसम हमें थोड़ा सूट नहीं करता। लेकिन टूरिज़म की बात करें तो मोम्बासा केन्या का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। और टूरिस्ट पॉइंट इसी वजह से कि ये मोम्बासा ये केन्या का सबसे बड़ा डॉक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा माल जितना भी है वो मोम्बासा डॉक पे ही आता है और यहीं से वो पूरे केन्या और इवन युगांडा टांजानिया का भी कुछ माल जो आता है वो केन्या मतलब केन्या के मोम्बासा पोर्ट पे ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ये केन्या का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पोर्ट है। ये यहाँ के मतलब युगांडा और टांजानिया जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उनका भी कुछ मतलब कुछ माल यहाँ पे आता है शिप से। तो इसके लिए भी ये फेमस है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ़िशिंग होती है, इस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तीसरी चीज़ यहाँ ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। 2 दिन के ट्रिप में हम जितना घूम सकते हैं हम घूमेंगे और वेदर तो बहुत ज़्यादा हॉट है तो उस हिसाब से मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ रही है। बट एनीवेज़ मज़ा आ रहा है। और हम अभी तक बीच पे नहीं गए। बीच पे जब जाएंगे तब मैं वहाँ का अलग से वीडियो निकालूंगी। पोर्ट पे हम कल गए थे लेकिन क्रिसमस की वहाँ पे कोई पार्टी चल रही थी जो प्राइवेटली ऑर्गेनाइज़ की गई थी, इसके लिए हमें वहाँ पे अलाउड नहीं किया गया। तो पोर्ट जीसस अगर आज गए तो वो भी हम दिखा देंगे, लेकिन आज के लिए हम आइलैंड जा रहे हैं और आइलैंड का मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत जगह है ये और मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। मतलब समुंदर पानी मस्त, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और मेन तो क्लियर पानी, बहुत क्लियर पानी है। मैं दिखा दूँगी बाद में आपको कैसे है। यहाँ से तो दिख रहा है वैसे तो ग्रीन साफ पानी। तो चलो वो तो बोट निकल रही है, देखिए धीरे धीरे वो बोट निकल रही है और वो बोट यहाँ पे आ रही है। देखिए वो बोट निकल रही है और वो बोट यहाँ पे आ रही है। तो वो जैसे ही क्रॉस में निकलेगी उसी जगह पे वो पार्क हो जाएगी। तो ऐसे ही हम उस वहाँ तक जाएंगे, देखिए वहाँ तक, और फिर वहाँ से हम वापस अपने गाड़ी से ट्रैवल करेंगे। तो चलो मैं नीचे जाती हूँ और फिर आपको आइलैंड पे जाने के बाद का वीडियो दिखाती हूँ। फेरी के बारे में आपको एक स्टोरी बतानी थी। अभी 1-2 साल पहले की बात है। जैसे हमारी ये कार्स यहाँ पे खड़ी है ना, एक अफ्रीकन लेडी थी और उसकी एक 4-5 साल की बच्ची साथ में। तो जैसे ही फेरी चालू हुई उस लेडी ने बाय मिस्टेक एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी, तभी ना ये पाइप्स नहीं थे तो गाड़ी स्पीड में समुंदर में चली गई और गाड़ी में बच्ची और उसकी माँ दोनों ही समुंदर में चले गए। तो ऑफ कोर्स वो गाड़ी बहुत जल्दी सिंक हो गई और ये इतना ज़्यादा डीप है ना कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, लेकिन उनकी लाश मिलने में लगभग 2 वीक लगे। तो मतलब ये इतना भी मतलब अगर आप दिमाग ठंडा रख के चीज़ें करो तो ये बहुत ही अच्छी है।
और अगर आप मतलब बोलते ना एक छोटी सी गलती और जान पे आ गए वो चीज़, तो वो जो केन्या का इंसिडेंस हुआ था ना, वो बहुत ही मतलब फेमस इंसिडेंस हुआ था। ऑफ कोर्स वो बहुत ही बुरा था, लेकिन वो ऐसी ही सेम फेरी में वो चीज़ हुई थी। तो हम फेरी से अब बाहर आ गए हैं और अब हम आइलैंड की तरफ जाएंगे।